Hello everyone, welcome to BioWise Learning. So in today's video we are going to discuss about the DNA organization in a cell. किस तरीके से हमारा जो DNA है वो पूरा ऑर्गेनाइज होता है सेल के अंदर। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा DNA होता है उसका जो साइज होता है, अगर हम देखें, हम लोग नॉर्मली मानते हैं कि 1 मीटर अराउंड होता है। ये एक हमारा मानना है कि हमारा DNA इतना तो होता ही होता है, 1.8 मीटर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 1 to 1.8 मीटर में ये हमारा वेरी कर रहा होता है। अब इतना बड़ा हमारा जो DNA है और हमारा जो सेल साइज है, जो हमारा सेल साइज है वो अराउंड कितना होता है, वो कुछ माइक्रोमीटर्स का होता है। 10 to 30 माइक्रोमीटर में ये वेरी कर सकता है हमारा जो DNA का साइज होता है। तो बात ये आती है, अगर हमारा DNA जो है वो 1 मीटर या फिर कितने भी माइक्रोमीटर से बड़ा है वो हमारा DNA, तो वो सेल में एक्चुअल में कैसे रह पा रहा है, किस तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है कि वो सेल में अपने आप को रिटेन कर पा रहा है, रह पा रहा है। तो इसके लिए जो हमारा DNA होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। मेजरली अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, इसमें यूकैरियोटिक डीएनए की यहाँ बात हो रही है। जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। हमें ये पता चल गया डीएनए ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और क्रोमोसोम बनाया, जिसमें कि डीएनए बहुत ही टाइटली पैक्ड हो गया जिससे कि वो अपने सेल में रिटेन कर सके। तो ये क्रोमोसोम जब बनता है उससे पहले बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं इस क्रोमोसोम के बनने से पहले कि किस तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो जो डीएनए होता है, डीएनए का जो नेचर होता है, अगर हम बोलें कि डीएनए का क्या नेचर होता है, किस तरीके की प्रॉपर्टी उसमें होती है, तो डीएनए में हमारा बेसिकली कैसा नेचर होता है, जो डीएनए होता है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो इसको पैक करने के लिए ये किसी से अट्रैक्ट हो, अगर कोई चीज नेगेटिवली ही चार्ज होगी तो डीएनए उससे अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। उसके अट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी हो कि जिससे वो कनेक्ट कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो, जिसके अराउंड वो अपने आप को रैप कर सके। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो हमें किसकी वजह से मिलता है, हमें एक प्रॉपर प्रोटीन की वजह से मिलता है। और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। और विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन ये डीएनए जो होता है अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में मेंटेन करता है, रैप अराउंड हो रहा होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमाटिन, दैट इज डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर के क्रोमाटीन बना रहे होते हैं। क्रोमाटीन एक ऑर्गेनाइजेशन, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, ये हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर के ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा होता है जिसको हम क्रोमाटीन में बोलते हैं। तो एक्चुअल में आप ये क्रोमाटीन को जब हम देखें, अगर हम और अच्छे से ऑर्गेनाइज करें कि किस तरीके से ये क्रोमाटीन बनना स्टार्ट हुआ, तो जो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, ये न्यूक्लियोसोम एक तरीके से प्रोटीन और डीएनए की एक रिपीटिंग यूनिट बनती है। ये होता है सिंपलेस्ट लेवल ऑफ क्रोमाटीन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट लेवल ऑफ क्रोमाटीन।
क्यों सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर हम बोलते हैं? इसकी रिपीटिंग यूनिट्स, इसकी जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं वो एक्चुअल में क्रोमाटिन बना रही होती हैं, वो एक्चुअल में क्रोमोसोम बना रही होती हैं। तो जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है जहां से हमारा डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलना स्टार्ट हुआ, उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसोम में भी अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें, न्यूक्लियोसोम में भी डीएनए प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है। विच प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर हम बात करें अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जब हम बात करते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? अब ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन्स मिलके बने होते हैं रिपीटिंग अमाइनो एसिड। अगर ये पॉजिटिवली स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स इसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे जो इसको पॉजिटिव स्ट्रक्चर दे रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज बना रहे हैं। तो ऐसे कौन से प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं? मेनली इसमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है हाई परसेंटेज होता है लाइसिन और आर्जिनिन का, जो एक्चुअल में पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। आर और के का कॉम्बिनेशन से, रिपीटिंग यूनिट से हमारा हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो बना होता है। तो कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं डीएनए के ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो हमारे पास बेसिकली चार टाइप के हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास H1, देन होता है हमारे पास 2 वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं H2 के, H2A एंड H2B। देन हमारे पास होता है H3 एंड देन हमारे पास होता है H4। इस तरीके से हमारे पास 5 वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि एक H2A एंड H2B H2 के ही वेरिएंट होते हैं। तो हमारे पास इन टोटल 5 वेरिएंट प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, जो कि इस हिस्टोन की वजह से नेगेटिवली चार्ज डीएनए इसको अपने आप को अट्रैक्ट करता है इसकी तरफ और कॉइल होना शुरू। ये जो होता है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसमें इतनी तरीके के वेरिएंट होते हैं, जिसमें से कि ये जो H1 होता है इज नॉट अ पार्ट ऑफ, वी कैन से इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कोर पार्टिकल और कोर प्रोटीन या कोर पार्टिकल। अभी मैं बताऊंगी क्या कोर पार्टिकल। और इसमें से ये जो 4 होते हैं, ये होते हैं पार्ट ऑफ अ कोर पार्टिकल। तो ये H1 जो होता है, ये H1 क्या कहलाता है? H1 कहलाता है लिंकर प्रोटीन। तो न्यूक्लियोसोम में हमारा डीएनए हुआ और हिस्टोन हुआ। हिस्टोन में ये अलग अलग वेरिएंट हुए, जिसमें से कि H1 जो होता है वो हमारा लिंकर प्रोटीन कहलाता है, जो कि लिंक कर रहा होता है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से। बाकी के ये जो पूरे वेरिएंट होते हैं ये मिलकर के कोर प्रोटीन बनाते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है या कितनी यूनिट्स प्रेजेंट होती है इन हिस्टोन प्रोटीन की। एक न्यूक्लियोसोम है, ये हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोसोम है। तो इस तरीके से न्यूक्लियोसोम बन रहे हैं। न्यूक्लियोसोम कैसे बने हैं ये देखिए, ये इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डीएनए है, जो रैप अराउंड हुआ है वो डीएनए रैप अराउंड हो रहा है। ये हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन बना, जो बैकबोन बनी हमारे पास, वो हिस्टोन की बैकबोन बनी हमारे पास। हिस्टोन प्रोटीन की बैकबोन बनी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप अराउंड हुआ है। और H2B ये है। और हमारे पास इसकी कितनी यूनिट है? एक ये है, एक ये यूनिट है। तो ये दोनों मिलकर के, ये 2 यूनिट, ये डाइमर मिलकर के, H2A H2B का डाइमर मिलकर के H2A H2A H2B, इनका डाइमर मिलकर के क्या बना रहे हैं? टेट्रामर बना रहे हैं।
क्या बना रहे हैं, टेट्रामर बना रहे हैं, एक डाइमर ये, एक डाइमर ये। इसी तरीके से H3 और H4 मिलकर के भी क्या बना रहे हैं, टेट्रामर बना रहे हैं। तो ये सब मिलकर के दो टेट्रामर यूनिट, मतलब टेट्रा मतलब 4, दो टेट्रामर मिलकर के क्या बना रहे हैं, मिलकर के ऑक्टामर बना रहे हैं। तो इसलिए हम इसे ऑक्टामर यूनिट बोलते हैं। इसके पास 8 यूनिट होती हैं, इस वजह से हम इसे ऑक्टामर बोलते हैं। तो किस तरीके से ऑक्टामर बना ये हमें समझ में आ गया। 4 यूनिट मिलकर के हमें ऑक्टामर मिल गया, न्यूक्लियोसोम का ऑक्टामर हमें मिल गया, जिसमें एक ये H1 प्रोटीन जो कि एक लिंकर प्रोटीन होता है। तो कोर पार्टिकल, ये जो हमारा कोर पार्टिकल है, हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारा कोर पार्टिकल है, कोर पार्टिकल प्लस लिंकर प्रोटीन, ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, ये दोनों मिलकर के हमारा फॉर्म कर रहे होते हैं क्रोमैटोजोम। क्या कर रहे होते हैं, क्रोमैटोजोम। ये हमें याद रखना है, क्रोमैटोजोम किसे कहते हैं। क्रोमैटोजोम कोर पार्टिकल और ये लिंकर को मिला करके हमारा क्रोमैटोजोम यूनिट बनती हैं। अब बात आती है कितने कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखें कि कितने बेस पेयर्स हमारे प्रेजेंट हैं, ये हमारा लिंकर है, यहाँ पे हमारा H1 प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि लिंक कर रहा है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम में। तो अगर हम देखें ये पूरा ऑक्टामर और यहाँ तक जो लिंकर होता है, यहाँ तक हमारे 167 बेस पेयर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम पूरा लेके चलें, ये पूरा टर्न और यहाँ से जो दूसरा न्यूक्लियोसोम तक जितना अटैचमेंट हुआ है, ये हमारा होता है अराउंड 200 बेस पेयर का। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑक्टामर की बात करते हैं कि ऑक्टामर में हमारा कितना डीएनए रैप होता है, तो वहां पे हमारे अराउंड 147 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं होता है, ऊपर नीचे चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है ना कि इतना ही हमारा टर्न आएगा, इतने ही बेस पेयर आएंगे, ये चीजें वेरी भी कर सकती हैं, लेकिन अराउंड इतने ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बनता है, ये पूरा टर्न जो बनता है, यहां से लेकर के पूरा ये पूरा टर्न जो हो रहा होता है, ये होता है 1.65 टर्न जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जो 147 बेस पेयर है ना, तो वो पूरा टर्न जितना होता है, वो एक तो पूरा टर्न होता है और दूसरा थोड़ा सा टर्न होता है। ये देखिए पूरा टर्न नहीं हुआ है, ये दूसरे से कनेक्ट हो गया है। तो कितना पूरा टर्न कहलाता है, 1.65 टर्न ये कहलाता है कि कितना टर्न हुआ, 1.65 टर्न हो गया। तो अगर हम देखें, ये हमारा पूरा न्यूक्लियोसोम होता है जिसमें अलग अलग हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बीच वाले जो होता है H2A, H2B, H3 और H4, ये मिलकर के हमारा कोर प्रोटीन बना रहे होते हैं, कोर पार्टिकल बना रहे होते हैं ऑक्टामर का। और H1 जो होता है वो हमारा लिंकर बना रहा होता है, लिंकर प्रोटीन होता है। कितने कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं ये याद रखिएगा। एक ऑक्टामर से दूसरे ऑक्टामर तक 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम हिस्टोन प्रोटीन, ये H1 लिंकर प्रोटीन तक देखते हैं तो 167 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सिर्फ एक न्यूक्लियोसोम में देखते हैं तो 147 बेस पेयर होते हैं। और ये 147 बेस पेयर हमारा कितना टर्न बना रहे होते हैं, एक तो पूरा टर्न बना रहे होते हैं, बाकी आधे से थोड़ा ज्यादा टर्न होता है, दैट इज 0.65 टर्न जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हमारा जो ये न्यूक्लियोसोम बन के आता है, तो ऐसे बन के आता है ये, और यही स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता जाता है और आगे और भी ज्यादा कॉम्पैक्शन होता है जो कि क्रोमोसोम जाकर के बनता है फिर हमारा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा क्रोमोसोम बन के आया। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से न्यूक्लियोसोम अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है ऑक्टामर में, किस तरीके से डीएनए जो होता है वो प्रोटीन के साथ मिलके अपने आप को रैप कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है कि कितने बेस पेयर प्रेजेंट हैं, कितने टर्न आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या कोर प्रोटीन बना रहा होता है और कौन सा लिंकर प्रोटीन होता है, ये सारी चीज़ें हमको याद